आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे कि भाई ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये देखो आप, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मूवमेंट। ये देखो आप, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये थोड़ा ये मूवमेंट हो रहा है, ये वाला, ये प्राइस हर सेकंड चेंज होते रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है कि ये एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको अपन आज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो ये वीडियो मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर ली थी। इसमें आप देखो ये चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका चेंज होने का कारण ये है, शुरुआती स्टेज में जब मैं शेयर मार्केट को मैंने समझा था, तो मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि भाई ये प्राइस मूव कैसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है कि भाई ये ऊपर नीचे किस वजह से होता है, क्या कारण है। तो इसके पीछे का कारण यही है। अब ये जो प्राइस है, इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि ये भाई महंगा है कि सस्ता है। ये महंगा सस्ता ऐसा नहीं देखा जाता है कि जैसे ये मान लो यहाँ पे आया था तो ये सस्ता था, अभी महंगा हो गया है, ऐसा नहीं देखा जाता है। वो देखा जाता है कि भाई कंपनी, ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस अभी सस्ता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब जैसे ही आप इसको डिक्रीज करते जाओगे ना, डिक्रीज करोगे तो ये पी बढ़ता जाएगा, पी आगे बढ़ता जाएगा। तो पी जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, तो उससे ये तय हो जाएगा कि भाई स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये कंपनी महंगी, इतना प्रॉफिट ये कर ही नहीं रही है। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो था मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो ये था कि भाई यूट्यूब पे सब बोलते थे कि भाई ईपीएस 100% दुगना हो गया तो शेयर का प्राइस भी दुगना हो जाता है, शेयर का प्राइस भी दुगना हो जाता है। इसको मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई ये दुगना नहीं होता है। ये जो मैंने बताया ना अभी लास्ट वीडियो में, जो भी मैंने बताया, जहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा ना, जिसको मैंने कांस्टेंट रखा है उसको आप कांस्टेंट रख के खुद से पेन कापी लेके ना इसको ट्राई करके देखना, तब आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और यही जो है फंडामेंटल की बेसिक नींव है, यहीं से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। ये देख रहे हो अभी एकदम से गिराई है, ये देख रहे हो एकदम से गिराई है, ये गिरावट है। ये देखो पहले यहाँ पे था, ये पहले यहाँ था, एकदम से ये नीचे गिर गया। तो जैसे मतलब इसका मतलब ये है कि स्टॉक का आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे कि भाई ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये देखो आप, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मूवमेंट। ये देखो आप, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये थोड़ा ये मूवमेंट हो रहा है, ये वाला, ये प्राइस हर सेकंड चेंज होते रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है कि ये एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको अपन आज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो ये वीडियो मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर ली थी। इसमें आप देखो ये चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका चेंज होने का कारण ये है, ये जो चेंज होता है ना, ये टोटली डिपेंड करता है इनके ऊपर। इसको बोलते हैं बिड प्राइस। यहाँ पे होते हैं सौदे। सौदे इस तरह होते हैं कि भाई बायर बोलते हैं कि हमें ये शेयर प्राइस पे हमें इतनी क्वांटिटी खरीदना है। ये देखो ये प्राइस लगी हुई है कि भाई, ये देखो आप, यहाँ पे भी ये प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई एक बायर है जिसने 3 ऑर्डर लगाए हैं 100 क्वांटिटी के, और वो बोल रहा है कि ये प्राइस पे मुझे खरीदना है। और उसी तरफ अपन इसको देखें, वहीं अपन ये सेलर पे देखें, तो भाई सेलर पे ये देखो आप, प्राइस ये चल रहा है और एक सेलर ने ये वाला लगाया है प्राइस कि भाई इस प्राइस पे मुझे 2 क्वांटिटी जो है सेल करना है। इसने 2 ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो जब ये दोनों का ऑर्डर मैच हो जाते हैं ना, जिस प्राइस पे इन दोनों के, बायर के और सेलर के ऑर्डर मैच हो जाते हैं, वही प्राइस यहाँ पे शो हो जाता है। इसी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है हर सेकंड। तो हर सेकंड जो है वो ऑर्डर मैच होते हैं, इसी चक्कर में हर सेकंड होते हैं, ये आते रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, ये ऑर्डर लगाते रहते हैं लाइव मार्केट में सब। ये देखो आप, ये लाइव मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं। ये देखो आते जा रहे हैं, उसी हिसाब से ये चेंज होते जा रहा है। तो यही कारण होता है। शुरुआती स्टेज में जब मैं शेयर मार्केट को मैंने समझा था, तो मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था ना, वो यही था कि भाई ये प्राइस मूव कैसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है कि भाई ये ऊपर नीचे किस वजह से होता है, क्या कारण है। तो इसके पीछे का कारण यही है। अब जैसे मान लो किसी को अभी इसमें अभी भी समझ नहीं आया हो कि भाई ये कैसे होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक प्लाट है आपके पास, उसको आप 10 लाख रुपए में बेचना आपने लगा दिया ऑर्डर कि भाई 10 लाख रुपए पे मुझे इसको बेचना है। मार्केट में चला कि भाई 10 लाख रुपए में ये वाला प्लाट बिक रहा है। अब कोई सेलर, जो वो सेलर, आप सेलर कहलाएंगे, आप बेचना है ना, उसको सेलर बोलेंगे। अब मार्केट में खबर फैलती है, तो किसी को लगता है कि यार 10 लाख रुपए में अच्छे भाव में ये मिल रहा है, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो वो आके आपसे 10 लाख रुपए आपको देके वो प्रॉपर्टी आपसे खरीद लेता है। तो आपके प्लाट की जो मार्केट प्राइस हो गई, वो हो गई 10 लाख रुपए। अब आगे चल के जिसको आपने बेचा था, उसने वो सोचता है कि भाई मैं इस प्लाट को 20 लाख रुपए में बेचूंगा आगे। तो वो मार्केट उसकी अब ऑर्डर लगा देता है। वो मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, वो डिमांड करता है कि भाई मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, इस प्रॉपर्टी को मैं सेल करूंगा, इस प्रॉपर्टी को मैं सेल करूंगा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। वही बायर आता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। तो आपका शेयर, आपके प्लाट की जो कीमत है वो हो गई 20 लाख रुपए। समझ गए। ऐसे ही ये हर सेकंड होते रहते हैं, हर सेकंड। देखो मैं आगे बताऊँ, हर सेकंड होते रहता है ये देखिए हर सेकंड ये चेंज हो रहा है। ये देखो आप, हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये तो ये सौदे हो रहे हैं इसके अंदर। ये देखो ये 1 मिनट का कैंडल है। मतलब भाई किसी को जानना होगा भाई पिछले 1 मिनट में शेयर मार्केट इस स्टॉक के साथ क्या हुआ था पिछले 1 मिनट में, तो ये पिछला 1 मिनट गिर गया। तो उसमें ये समझ में आता है कि भाई इस रेंज के अंदर जो है सौदे हुए हैं। ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में सौदे हुए हैं। इसके बाद ये कैंडल जैसे खत्म हुई, तो अगला मिनट चालू हुआ, वहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक का हाई लगा था। हाई किसी ने डिमांड करी थी कि भाई इस प्राइस पे मैं बेचूंगा, और फिर कोई आया तो इस प्राइस पे उसने खरीद लिया। तो अभी जो 1 मिनट चल रहा है उसमें ये
इस रेंज के अंदर सौदे हो रहे हैं। तो ये इसका ऊपर नीचे होने का कारण जो रहता है ना, ऊपर नीचे कारण होने का जो रहता है कारण, वो यही रहता है कि भाई इसमें सौदे होते हैं। जिस प्राइस पे सौदा हो जाता है वो प्राइस यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये देखो आप, जैसे किसी को देखना हो कि अगले सेकंड कौन सा सौदा हुआ था, ये देखो आप, किसी को देखना हो कि भाई 5 सेकंड पहले क्या सौदा हुआ था, तो ये यहाँ से सेटिंग वो कर सकता है। लेकिन इसको खोलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। एक एक सेकंड का भी देख सकते हैं अपन कि भाई 1 सेकंड पहले किस प्राइस पे सौदा हुआ। अब इसमें अपन देखें तो ये हो गया प्योर टेक्निकल कि इसमें प्राइस ही देख रहे हैं हम, हमें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि भाई प्राइस को देखा जाता था, तब इस चीज़ की डिमांड उठी कि भाई इस प्राइस, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि ये भाई महंगा है कि सस्ता है। ये महंगा सस्ता ऐसा नहीं देखा जाता है कि जैसे ये मान लो यहाँ पे आया था तो ये सस्ता था, अभी महंगा हो गया है, ऐसा नहीं देखा जाता है। वो देखा जाता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके पीछे टोटल जो शेयर है उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। ये चीज़ अपन आगे समझेंगे। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट जो रहता है ना, कि ये स्टॉक प्राइस महंगा है कि सस्ता है, इसके पीछे प्रॉफिट ही होता है जो हमें बताता है कि भाई प्रॉफिट इस कंपनी को ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये शेयर प्राइस जो है उसके मुकाबले सस्ता चल रहा है। तो वहीं पर हमें स्टॉक को खरीदना होता है। अब जैसे इसको भी अपन डिटेल में समझे। अभी आपको मैंने बताया कि भाई प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। अब फंडामेंटल में जो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई स्टॉक का जो प्राइस है वो महंगा है या सस्ता है, वो जानने के लिए 2 पैरामीटर अपने होते हैं। एक होता है पी रेशियो, एक होता है ईपीएस। ये आपको सुनने में नए लग रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल में देखा जाता है वो ये दोनों चीज़ें ही है। तो पे क्या बताया जाता है आपको कि ये ईपीएस अगर 2 गुना हो गया तो आपका शेयर प्राइस 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ईपीएस तो 2 गुना था ही, आपका पी रेशियो भी 2 गुना हो गया अगर, तो आपका स्टॉक का प्राइस 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्राइस है ना, प्राइस का फॉर्मूला यही है, प्राइस का जो फॉर्मूला यही है। तो यूट्यूब पे आपको ये बताया जाता है, लेकिन मैं आज आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि ये फॉर्मूले, स्टॉक का जो प्राइस होता है, ये जो प्राइस होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता है। ये मैं आज आपको ये प्रूफ कर दूंगा। तो अब अपन सबसे पहले जो है इस ईपीएस को खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। ये देखो, ये ईपीएस जो है ना, ये बना है कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है साल भर में, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना उससे, और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। ये अब इसमें देखने वाली बात ये रहती है कि ये वाला जो नंबर रहता है ना, ये नंबर ये रहता है कांस्टेंट, और ये चेंज होते रहता है। ये वाला नंबर जो है चेंज होते रहता है। तो इस ईपीएस का बढ़ना या घटना जो डिपेंड करता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस पे नहीं डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब ये सेम ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर। भाई आईपीओ जब लॉन्च होता है तो उसका जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर जो रहते हैं वही रहते हैं, बस उनका ही लेन देन होते रहता है। तो ये कांस्टेंट रहता है, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ईपीएस किस पे डिपेंड करेगा, वो होगा अपना प्रॉफिट, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया कि भाई ईपीएस किस पे डिपेंड कर रहा है। ईपीएस प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट देखे जाते हैं। यही कारण है कि ईपीएस के प्रॉफिट देखे जाते हैं कि प्रॉफिट में है या नहीं। अब अपन खोल के देखें पी रेशियो को। पी तो ये जो है ना, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बताता है। ये तो फंडामेंटल बताता है कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। ये जो रेशियो है ना, ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। और ये वाला जो रेशियो बताता है, ये बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ठीक है। मैं आगे आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा कि महंगा सस्ता कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ये पी रेशियो को खोल के देखते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इसमें यही होता है कि भाई ये जो ईपीएस है ना, इसको डिवाइड में भेज दिया जाता है। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। ये जो ईपीएस है इसी को डिवाइड में भेज दिया जाता है और उससे अपना पी निकल जाता है, ठीक है। ये देखो, पी था, ईपीएस को डिवाइड में भेज दिया, प्राइस अपना ये दिया। तो ये जो रहता है ना, ये जो है ना, ये अपने को ये दिखाता है कि भाई स्टॉक का प्राइस महंगा है या सस्ता है। और पी रेशियो क्या बताता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि भाई ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि भाई पी रेशियो को अपन समझेंगे। तो ईपीएस मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर है कि भाई कोई भी कंपनी के 1 करोड़ शेयर आईपीओ के टाइम पे लॉन्च हुए कि भाई 1 करोड़ शेयर है इसके, ठीक है। इसके बाद जो है, अभी ये नीचे वाला मत देखो आप, इसको हाइड कर दिया मैंने। तो कंपनी के जो टोटल शेयर थे वो 1 करोड़ थे, और कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था 2 करोड़ का। तो उस कंपनी का ईपीएस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पीछे करके देख लेना। इसका फॉर्मूला यही होता है, ये अपना प्रॉफिट 2 करोड़ का हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर थे, तो ये 2 अपना निकल के आ गया। अब इस 2 को जब अपन ने पी रेशियो के ऊपर रखा, अब ये मैंने यहाँ पे स्टॉक प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मतलब सेम कर दिया है कि 1000 रुपये का मान लो उसका शेयर प्राइस था, और ईपीएस उसका हो गया है, ईपीएस आया, ये अभी ईपीएस अपन ने निकाला तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन ने इसको करा तो ये अपना 50 का पी निकल के आ गया। मतलब जब कंपनी 2 रुपये कमा रही थी एक शेयर के ऊपर, जब कंपनी 2 रुपये कमा रही थी तब उसका पी था 50 का। अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि ये महंगा है कि सस्ता है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब जब अगले क्वार्टर में इसका ईपीएस बढ़ा मतलब प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर वही थे, वो प्रॉफिट बढ़ गया है कि भाई पिछले बार अपना था 2, अब हो गया है 4, ठीक है। अब की बार अपना 4 का प्रॉफिट हो गया है। तो जब इसको अपन ने सोल्व करा तो ईपीएस निकल के आया 4,
ठीक है, इस 4 को अपन ने इस फॉर्मूले के अंदर रखा, ये जो था ईपीएस, इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखा अपन ने। ये 4 को जब अपन ने यहाँ रखा और स्टॉक का प्राइस मैंने कांस्टेंट रखा है, देखो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, स्टॉक का प्राइस कांस्टेंट है, वही है 100 रुपये, और इसकी मैं बस प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है, ये फॉर्मूला जो है मैंने बता दिया है, आप अपने हिसाब से इसका प्राइस जो है इसको चेंज कर सकते हो और इसका प्रॉफिट को कम कर सकते हो, सब करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। तो अब जब अपन ने इस फॉर्मूले में अपना ईपीएस को रखा तब अपना पी निकल के आया 25। मतलब अब ये है कि भाई प्राइस बढ़ नहीं रहा है, प्राइस जो है प्राइस अपना वही है और पी हो गया 25। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है ना, मैं आपको बताऊँ, ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस अभी सस्ता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब जैसे ही आप इसको डिक्रीज करते जाओगे ना, डिक्रीज करोगे तो ये पी बढ़ता जाएगा, पी आगे बढ़ता जाएगा। तो पी जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, तो उससे ये तय हो जाएगा कि भाई स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये कंपनी महंगी, इतना प्रॉफिट ये कर ही नहीं रही, ठीक है ना। ईपीएस मैंने बता दिया आपको कि भाई प्रॉफिट दर्शाता है ये, तो ये बता देती है। अब मैं इसका एक जो मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो था मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो ये था कि भाई यूट्यूब पे सब बोलते थे कि भाई ईपीएस 100% दुगना हो गया तो शेयर का प्राइस भी दुगना हो जाता है, शेयर का प्राइस भी दुगना हो जाता है। इसको मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई ये दुगना नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आते हैं ना, मैं पहले क्या सोचता था कि भाई 2 का है, मैं आपको बता दूं, पहले मैं क्या सोचता था इसका 2 है, ये कंपनी 2 का प्रॉफिट कर रही है, अगर इसका 4 का प्रॉफिट आ गया तो उसी दिन ये शेयर प्राइस जो है दोगुना हो जाएगा, पहले मैं ये सोचता था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ पे रिसर्च की तब मुझे ये पता चला कि भाई इसकी अर्निंग अगर बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं ना जब, तो ये शेयर प्राइस नहीं चेंज होता है, जो चेंज होता है ना वो ये चेंज होता है, पी रेशियो चेंज हो जाता है कि भाई वो महंगा है कि सस्ता है। ये आप गांठ बांध के रख लो, यूट्यूब पे आपको बताएंगे कि ईपीएस डबल हो गया तो स्टॉक का प्राइस भी डबल हो जाएगा, यही सुनोगे आप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये आपके सब कंफ्यूजन क्लियर कर देगा ये वाला। पहले मैंने आपको बता दिया है, इनके फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, तभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पीछे करके देख लेना। बाकी अब मैं जो बताऊंगा ना वो आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा। देखो, पहले प्रॉफिट कंपनी को दुगना प्रॉफिट हुआ, पी रेशियो का वही दिया, तब अपना पी रेशियो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पी रेशियो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई प्राइस में मूवमेंट कब आएगा, जो यूट्यूब पे बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि भाई ईपीएस बढ़ा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कब बढ़ेगा, जब ये पी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ऐसा होता नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट क्या रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो अब जब ये कांस्टेंट रहेगा, उसमें अब मैं बताऊँ आपको, जब ये कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा कि ईपीएस बढ़ा तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे की तरफ चले जाएगा, क्योंकि भाई इसकी अर्निंग बढ़ी और प्राइस वो कभी दिया तो ये नीचे जाएगा। और अब मैं बताऊँ आपको, अब जैसे मैंने बताया आपको ये पी रेशियो कैसे दुगना होता है। मान लो ये कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट रहा, ये जो मैंने बताया ना अभी लास्ट वीडियो में, जो भी मैंने बताया, जहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा ना, जिसको मैंने कांस्टेंट रखा है उसको आप कांस्टेंट रख के खुद से पेन कापी लेके ना इसको ट्राई करके देखना, तब आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और यही जो है फंडामेंटल की बेसिक नींव है, यहीं से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। अभी मैंने क्या बोला आपको कि भाई मान लो ये कांस्टेंट रहा और ये पी रेशियो बढ़ा। पी रेशियो कैसे बढ़ सकता है, जब ये कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ रहा होगा, तभी पी रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पी रेशियो जब बढ़ रहा है तो इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि भाई अर्निंग उसकी बेसी आ नहीं रही है और पी रेशियो बढ़े जा रही है, ठीक है। पी रेशियो जो है बढ़े जा रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि भाई अर्निंग आनी रही है, तो वो स्टॉक प्राइस जो है महंगा होते जा रहा है, ये पी रेशियो वो बता रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना। मैंने जितने भी हो सकता था ना, जो जितने सिंपल करके इसको हो सकता था उतना सिंपल रख के मैंने इसको करा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है। अब मैं अगर आपको पूरी वीडियो का कंक्लूजन बता दूं तो मैंने आपको कंक्लूजन ये बताया कि भाई शेयर का प्राइस बिना फंडामेंटल के कैसे बढ़ता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इन फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद मैंने बताया कि इन फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें देखना था कि भाई प्राइस जो है वो महंगा है या सस्ता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई ईपीएस जो है हमको ये बताता है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये पी रेशियो क्या बताता है, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन बताता है। अब इसको भी मैं अगर आपको खोल के बताऊँ, मैं खोल के बता दूंगा अभी, तो ये प्रॉफिट बताता है, ये एक्सपेक्टेशन बताता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शेयर का प्राइस निकल के आता है, ठीक है। ये देखो, ये स्टॉक का प्राइस है, ये स्टॉक का प्राइस है, ये दोनों चीज स्टॉक का प्राइस और ये पी रेशियो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना तो प्राइस में मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट किसमें होता है, पी रेशियो में होता है। कि भाई मान लो अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो ये पी रेशियो जो होता है ना, इस पर क्लिक करें अगर अपन, ये मैंने दूसरा खोल के बता दिया है, उसमें थोड़ा सा एक बड़ा सा ये गैप आ गया था। ये जो देख रहे हो ना आप, ये देखो आप समझो, ये देख रहे हो अभी एकदम से गिराइए, ये देख रहे हो एकदम से गिराइए, ये गिरावट है, ये देखो पहले यहाँ पे था, ये पहले यहाँ था, एकदम से ये नीचे गिर गया। तो जैसे मतलब इसका मतलब ये है कि स्टॉक का जो प्राइस था वो कांस्टेंट था, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए इस वजह से ये नीचे गिर गया। अभी समझ में आ गया होगा बिल्कुल, अभी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को वापस रिपीट करना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।